सजा पर दोहरी मार पड़ी है। हेट स्पीच के मामले में जहां उन्हें सजा सुनाई गई है, वहीं दूसरी तरफ 3 साल की सजा से उनकी विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है। लेकिन आजम खां को न्यायपालिका पर भरोसा है और वो आगे इसके खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन आजम को 3 साल की सजा से सियासत में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन आजम की सजा से किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा और किसे नुकसान, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनप्रतिनिधियों के लिए नजीर बनेगी सजा? क्या बदजुबान नेताओं के लिए ये सबक है? क्या आजम का सियासी अंत हो रहा है? आजम की सजा से किसको होगा फायदा? सजा से बिगड़े बोल पर क्या लगेगी लगाम? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को कोर्ट ने सजा सुनाई। आजम को 3 साल की सजा हुई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। आजम खान के लिए दोहरा झटका है। जेल, बेल और सियासी खेल में आजम पूरी तरह से फंस कर रह गए हैं। देखिए, बहुत प्रॉपरली जजमेंट आया है, कहीं कोई कुछ नहीं। कोर्ट ने अपना पूरा विवेक और पूरा विधि को इसमें अप्लाई किया है। जितने सेक्शंस थे उसी आधार पर एविडेंस आई। इनके बचाव पक्ष ने भी, जो इनके अधिवक्ता थे, काफी कोशिश की, लेकिन जो सच है वो सच है और अदालत ने फैसला बिल्कुल ठीक किया है। 3 साल की सजा होने के बाद यह तय है कि आजम की विधानसभा की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि आजम खान को जमानत मिल गई है। हेट स्पीच का ये मामला साल 2019 का है। के भी जजमेंट आया है और अदालत भी किसी भी उस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी करना सही बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए, बहरहाल तो देश में लोगों का ये भरोसा है और हम भी इस बात को मानते हैं कि हमें बहुत ज्यादातर तमाम मामला तो सर्वोच्च न्यायालय और बाकी न्यायालयों ने इंसाफ दिया है। लड़ाई लंबी है, ठीक है, लड़ाई लंबी है, कोई बात नहीं है। जो एक लीगल प्रोसीजर है उसे फॉलो करेंगे। सजा के ऐलान और जमानत मिलने के बाद आजम खान मीडिया से मुखातिब हुए। कहा कि हिम्मत नहीं हारा हूँ, दरवाजे बंद नहीं हुए, लड़ाई जारी रहेगी। अभी कानूनी रास्ते खुले हैं, ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। देखिए, ये मैक्सिमम पनिशमेंट था। भाई नीचे को कर ले यार। उसमें मैंडेटरी उस बिना पर लेकिन मैं इंसाफ कर पाया। ये पहले से साफ था कि आजम खान को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनका राजनीतिक करियर संकट में पड़ जाएगा और विधायकी भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसलिए कोर्ट में बहस करीब 1.5 घंटे तक चली, क्योंकि आजम के वकील इस बात की पुरजोर कोशिश करते रहे कि उन्हें सजा कम से कम हो। आजम खान रामपुर से 10 बार के विधायक हैं और एसपी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। ऐसे में उनकी विधायकी जाने का डर समाजवादी पार्टी के लिए काफी बड़ा है। ऐसे में एसपी सवाल खड़े कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला हेट स्पीच से जुड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का ये मामला है। 27 जुलाई 2019 को बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया। आरोप था कि रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर जनता को संबोधित करते हुए आजम खान ने एक चुनावी भाषण दिया था। इस दौरान आजम खान ने सीएम योगी, पीएम मोदी और तत्कालीन डीएम को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। 3 साल बाद 27 अक्टूबर 2022 को इसी मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया, सजा का ऐलान किया। आजम की सजा पर बीजेपी ने कहा, आजम ने जो बोया वही काट रहे हैं। एक पुराना बॉलीवुड का गाना है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आज ये गाना आजम खान पर बहुत फिट बैठ रहा है। आजम खान ने सत्ता के रसूख में जिस तरह से अत्याचार किया है, एक एक करनी का उनका हिसाब हो रहा है और इसीलिए 27 महीने जेल में रहने के बाद वो बेल पर बाहर आए थे, लेकिन ये अल्प विराम था। अब फिर कोर्ट ने उनको दोषी सिद्ध किया है और जेल की सलाखों के पीछे जाने का अवसर फिर उत्पन्न हो रहा है। ऐसे कई फैसले आएंगे और आजम खान के किए गए अत्याचार का एक एक का हिसाब होगा। आजम को सजा होनी और विधायकी पर लटकती तलवार से कई सवाल खड़े होते हैं।
ये सवाल अखिलेश यादव को लेकर भी हैं। सवाल उठता है कि क्या आजम से समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है? क्या आजम को हाशिए पर जाने के लिए अखिलेश जिम्मेदार हैं? क्या आजम को 3 साल की सजा होने से बीजेपी के लिए फायदेमंद है? क्योंकि यूपी बीजेपी के लिए अहम है और यहाँ आजम बीजेपी की राह में रोड़ा थे। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले ने बहुत कुछ करके दिखाया कि अगर कोई भी गलत विवादित हेट स्पीच देगा तो फिर कहीं उसकी सजा तो पक्की ही होगी। आजम खान के केस में यही हुआ। उन्हें 3 साल की सजा और बेल जरूर मिल गई, पर खेल उनका बिगड़ गया। वो जो हेट स्पीच देते हैं, जो विवादित बयान देते हैं, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे लोगों को एक राह दिखाने का काम कोर्ट के इस फैसले ने किया है। आजम खां की सजा पर सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस इसका स्वागत कर रही, बीएसपी सवाल खड़े कर रही है। मैं समझता हूँ देर है अंधेर नहीं है, और हमने ये फैसला जो न्यायालय का है उसे वेलकम किया। हम जो देखिए, पापी को तो सजा होगी, जिसमें जो कानून तोड़ेगा कानून उसको सजा देगा, चाहे वो मंत्री हो या कोई भी हो। और ये फैसले का हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे, और ये तो शुरुआत है। अभी तो 90 और मुकदमे और हैं जिनके फैसले आने, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी शुरुआत है। अब जो विपक्ष के भी हैं उनको भी निपटाया जा रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि कोर्ट फैसला देता है कि प्रोसिक्यूशन का केस किस तरीके से बिल्टअप किया गया है। जो हेट मॉन्गर्स हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग हों, चाहे संसद में बैठे हुए लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई तक, एफआईआर तक नहीं होती। प्रोसिक्यूशन केस बिल्टअप करना और केस लड़ना तो दूर की बात है। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। विजय आशीष चतुर्वेदी जो कि नेता है समाजवादी पार्टी के। मोहम्मद फरहान जी, प्रवक्ता एआईएमआईएम। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आलोक पांडे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले रुख करते हैं प्रशांत उमराव जी, सवाल इस बात को लेकर, क्योंकि जो जिस तरीके से सजा हुई है, क्या अब विधायकी समाप्त आजम खां की एक वकील होने के नाते आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? हालांकि बीजेपी का क्या पक्ष है बाद में आपसे जानेंगे, क्योंकि आज आप दोहरी भूमिका में हैं। देखिए, 2013 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद, लिली थॉमस के केस के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई भी जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद हो, अगर उसको किसी मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तत्काल समाप्त हो जाती है। और 2 साल या उससे अधिक जितने साल की सजा होती है प्लस 6 साल, उतने साल तक वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि आजम खां को 3 साल की सजा हुई है तो 3 + 6 वो 9 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो जिस दिन उनको सजा होती है, जिस व्यक्ति को, जिस भी जनप्रतिनिधि को, उसी समय से उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त मानी जाती है। प्रक्रिया में हो सकता है 2-4 दिन का समय लग जाए, ऑर्डर पहुंचेगा और विधानसभा से, सचिवालय से चीजें होंगी और चुनाव आयोग उस सीट को डिक्लेयर घोषित करेगा। लेकिन जो है लीगल प्रोसीजर यही है। और ऐसे कई सारे मामले हुए हैं। पहले राशिद मसूद की सदस्यता इसी प्रकार समाप्त हुई थी, लालू यादव की भी हुई थी, अभी मुख्तार अंसारी को भी सजा हुई है, उसमें भी वो भी चुनाव लड़ने से वो बैन हो गए, चुनाव नहीं लड़ सकते, जितने उनको 2 साल की सजा हुई, 2 + 6 8 साल तक। और भी इस तरह के देश में कई सारे जनप्रतिनिधियों का हुआ है मामला। तो आजम खां उसी कड़ी में एक कड़ी है उस मामले में। ठीक, एडवोकेट आकाश और सक्सेना जी जो कि याचिकाकर्ता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश और सक्सेना जी, आपका भी अभी चर्चा में स्वागत है। लड़ाई लड़ी और आज एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला, क्या कुछ कहेंगे? यानी कि आज देश को यह बता दिया गया कि सियासत में शुचिता बहुत जरूरी है। कि आजम के विरुद्ध की लड़ाई में ये मामला तो 2019 में दर्ज हुआ। मैं शिकायत करता था, मैंने शिकायत की प्रक्रिया होती है जा सकता है। तो
बात इनसे रुकती थी कि जो आजम के जो अत्याचार जो रामपुर में उनके द्वारा किए गए तो हमने जनता के साथ और हर मामला हमने अपना पेपर एविडेंस जी आजम ने अपने बेटे के 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए। उस बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर आजम ने अपने बेटे को बैंक बनवाया, वो भी बिल्कुल गलत पाया गया और हाई कोर्ट ने उसके बेटे की समाप्त, ये भी पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा आजम ने अपने बेटे के 2 पैन कार्ड बनवाए, आजम ने अपने बेटे के 2 पासपोर्ट बनवाए और न जाने कितने ऐसे पेपर हमने एक मामले को 2000 कोर्ट के माध्यम से करवाई और आज धीरे धीरे आज पहला फैसला, आज 7 साल की लड़ाई में पहला फैसला एक आज और इसके अलावा अभी और भी आगे जो पूरी उम्मीद है न्यायपालिका पर और भी आगे जो बर्थ सर्टिफिकेट वाला जो मामला है इसमें जो मुझे लगता है पूरी उसमें भी हमें आशीष चतुर्वेदी जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि विधायक समाजवादी पार्टी से चुने गए आजम खान, समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? आजम का एक कद हुआ करता था लेकिन अब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, न्यायालय से सजा हो रही है और बीजेपी कह रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, कोर्ट के फैसले पे हम लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कोर्ट ने जो भी फैसला किया है, जो सारे तथ्य हैं उनको देख करके ही फैसला किया होगा। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने पाया होगा कि उनको जो है दोषी करार दिया जा सकता है और उन्हीं की बिना पे उनको जो है आज सजा दी गई है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि ऐसे बहुत से नेता हैं, बहुत सी पार्टियों में हैं, विभिन्न पार्टियों में हैं, जिन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं पिछले कई सालों में, जिनसे जो है माहौल खराब होता है। तो हमारे सिर्फ यही मांग है और यही आशा और उम्मीद करते हैं हम शासन और प्रशासन से कि जिस तरीके से आजम खान साहब की कोई गलतियां थी, हालांकि उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा रहा, बहुत बार विधायक, सांसद, मंत्री रहे, लेकिन उनसे कुछ गलतियां हुई हैं और उन गलतियों का जो है कहीं ना कहीं उनको जो है परिणाम उनके समक्ष आया है। और सब कहीं ना कहीं जो और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं, हम लोग यही आशा करते हैं कि उनके भी जो बयान हैं उन पे जो सरकार है, कोर्ट उन पे भी कार्रवाई करे और जो ऐसे दोषी पाए जाते हैं, निश्चित रूप से जो किसी भी तरीके से माहौल को यदि खराब करते हैं लोग अपने बयानबाजी से, तो निश्चित रूप से इस पे अंकुश लगाना तो जरूरी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। मोहम्मद फरहान जी, बहुत सोच समझ के आप बोलना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं भाई, बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुसलमानों के लिए तो ये है कि अगर थोड़ी सी भी कुछ बात गलत होगी तो हेड स्पीच में अंदर चले जाएंगे, उसके बाद फिर क्या नाम है, सजा भी हो जाएगी और राजनीतिक कैरियर भी खत्म हो जाएगा। मगर मैं सुन रहा था अभी आशीष जी को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इन्होंने बयान दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आजम खान को जेल करवाने में भाजपा नहीं, समाजवादी पार्टी का ही पूरा योगदान रहा हो। ये बैठ करके इस चीज का समर्थन कर रहे थे। मैं कोर्ट पर टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, मगर जब आजम खान की जो अच्छी चीजें थी उसका तो लाभ लिया समाजवादी पार्टी ने, और जब आजम खान घिरने लगे तो आजम खान का क्या नाम, बीच मझधार में हाथ छोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बयान से ये स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि आजम खान को सजा हो जाए और वो परिणाम निकल के सामने। आलोक, रामपुर में सजा का ऐलान, लेकिन लखनऊ में क्या कुछ सियासी चर्चा? राहुल, देखिए, आजम खान के मामले में जो कुछ हुआ आज, जो हमने देखा कि कोर्ट ने उन्हें सजा दी, 3 साल की सजा दी है, अधिकतम सजा है। इससे अपने आप पता लग रहा है कि जो केस चल रहा था वो ठोस था, सबूत थे, साक्ष्य थे, और तभी कोर्ट ने जो अधिकतम सजा होती है वो दिया है। ये बात एक अलग दायरे में जाती है कि अभी उनके पास अपील करने का मौका है और इससे ऊपर के कई न्यायालय हैं, लेकिन न्याय की पहली सीढ़ी से आजम खान दोषी साबित होते हैं। एक पहली बात तो कहीं न कहीं आचरण में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना इस तरह से
आप दोषी पाए जाएंगे और सजा मिलेगी, विधायकी भी चली जाएगी, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बार के विधायक हैं। दूसरा, ये जरूर चर्चा है पॉलिटिकल पार्टीज में कि ये जरूर देखना होगा उनके नेताओं को, उनके स्टार प्रचारकों को कि उनको मंच से कैसे और किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि चुनाव आयोग की बात करें या फिर जनता की बात करें, वो ये बयान, ये भाषण, ये हेट स्पीच उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। और कोर्ट की जिस तरह से आज उसने सजा की सुनवाई की है, इस सजा का उन्होंने निर्णय दिया है, वो अपने आप में एक तौर पे एक जनता को एक विश्वास दिलाता है कि नेताओं को भी जवाबदेह होना पड़ेगा। और आजम खान इससे पहले, यानी कि संविधान से ऊपर कोई नहीं। आपका कद कितना भी बड़ा हो, अगर छोटी जुबान होगी, बस जुबानी करेंगे तो आपके लिए रास्ता तय कर दिया जाएगा। उमराव जी, इसी चर्चा में दो चीजें सामने आई। एक तो फरहान साहब ये कहते नजर आए इसे मुस्लिम से जोड़ दिए, दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है इस चर्चा में कि और भी नेता हैं, वो तो लोकसभा में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, उन पर कोई बात नहीं हो रही है, उनको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, कानून सभी के लिए बराबर है और पिछले कई दिनों में हेट स्पीच के मामले में बहुत सारे लोग जेल गए हैं। सभी पार्टियों के उसमें लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हो सकते हैं। अब यहाँ जो विशेष मामला था, आजम खान जी जिस तरीके से बयानबाजी करते थे, पिछले कई सालों में हमने देखा आईएएस अधिकारियों के, डीएम के, एसडी और एसपी के से जूते साफ कराने की बात तो कई बार कह चुके हैं। इस मामले में भी डीएम अंजनेय कुमार से उन्होंने जूते साफ कराने की बात कही 2019 के अपने चुनावी भाषण में, और सीएम योगी और पीएम मोदी के बारे में अपशब्द कहे। तो इस तरीके की बातें लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। और आप ये कह करके बचाव अपना नहीं कर सकते कि बाकी लोग भी कर रहे हैं। बाकी लोग कर रहे हैं तो आपका कृत्य जस्टिफाइड नहीं होता है। बाकी लोग कर रहे हैं तो उनके कार्यों की सजा मिलेगी। जिन्होंने किया, जो पकड़े गए, वो जेल में गए हैं, उनका ट्रायल चल रहा है, तो उनका भी अगर मामला प्रूफ होगा तो लोग भी जेल जाएंगे, उनको भी कन्विक्शन होगा, उनकी भी सदस्यता जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि आजम खान का कृत्य लगातार रिपीटेड ऑफेंडर है वो। ये केवल ऐसा नहीं कि पहली बार बोला, और 90 से अधिक मामले उनके चल रहे हैं। ये तो भी एक पहला मामला, आने मामलों में उनकी सजा होगी। और मुझे लगता है कि उनका आने वाला जीवन है जेल में ही कटेगा, जिस तरीके से उनके मामले फरहान साहब को स्टार्ट हुआ है। उमराव जी, फरहान साहब को सुन लेते हैं। राहुल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इंतजार तो पूरे उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण भारतवर्ष को रहेगा कि वरुण गांधी को हेड स्पीच मामले में कब सजा होगी, संगीत सोम को हेड स्पीच मामले में कब सजा होगी, नुपुर शर्मा को हेड स्पीच मामले में कब सजा होगी, इसके बाद विनय कटियार को हेड स्पीच मामले में कब सजा होगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई नेता हैं, ऐसे तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तमाम नेता हैं जिनको हेड स्पीच के मामले में देखना है देश की जनता को कि अब उनको ही कब सजा होती, कि सिर्फ आजम खान पर यह सजा का मामला खत्म हो जाएगा, इसी के बाद हेड स्पीच का मामला ही खत्म हो जाएगा। उमराव जी, छोटा सा जवाब। देखिए, समाजवादी पार्टी के एक नेता शफीकुर रहमान बर्क, हम मीडिया के माध्यम से डेली उनके आए दिन उनके बयान सुनते, किस तरीके से उठपटांग बातें और हिंदू धर्म को लगातार अपमानित। उमराव जी, मोहम्मद फरहान जी हैं, प्रवक्ता है एआईएमआईएम के, आप समझ सकते हैं। भाई, इनके तो जो नेता हैं वो स्वयं हेट स्पीच, हिंदुओं को काटने की बात करते थे, बोलते थे 15 दिन के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम देख लेंगे। उनको भी वहां पे बरी कर दिया गया हैदराबाद की कोर्ट से। लगातार इनके नेता बयान देते हैं और आज ये हमें हेट स्पीच के बारे में सिखा रहे हैं। इनकी पार्टी ऑफिशियली लव जिहाद के लिए तैयारी करती है। एमआईएम का जो ऑफिशियल पेज है, लव जिहाद के लिए ट्रेनिंग देने की बात करता है। ये किस मुंह से हेट स्पीच की बात कर रहे हैं? जो पार्टी, जो रजाकारों की पार्टी रही हो, जिसकी पार्टी में मुसलमान हो, वो आज सेकुलरिज्म में हेट स्पीच की बात करी, बड़ा दुविधा वाली बात हो जाती है। आप पहले अपनी पार्टी की नजर देखिए, इतना झूठ ना बोलिए कि जितना लोग सुनने को भी तैयार ना हो। आशीष चतुर्वेदी जी, ठीक है, पूरे देश ने सुना। उमराव जी और फरहान जी, जरा शांत हो जाइए। आशीष चतुर्वेदी जी, ये भी कहा जा रहा है कि बीच मझधार में समाजवादी पार्टी ने आजम खां का साथ छोड़ दिया और आज जो आजम खां के साथ हो रहा है, समाजवादी पार्टी साथ नहीं निभा रही है। समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है? देखिए भाई, जो सही होगा वहां तक तो समाजवादी पार्टी साथ देगी, लेकिन जहां पर सही नहीं होगी, कानूनी दायरे के बाहर होगी, उसमें समाजवादी पार्टी किसी भी व्यक्ति का कैसे साथ दे सकती है? हम भारतीय जनता पार्टी ने जैसे सेंगर का बचाव किया, उनके उसमें 3 महीने तक उनके खिलाफ एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, तो ऐसा हम समाजवादी पार्टी में नहीं कर सकते। और आप देख लीजिए ना कि एआईएम के जो एक नेता हैं जिन्होंने
इतने बड़े बयान दिए थे वो कोर्ट से बरी हैं और आजम खान को तो 3 साल की कैद सुना दी गई। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन जो कार्रवाई करता है, जो चार्जशीट फाइल करता है, उसमें आप फर्क दोनों का साफ देखिए कि एक ने पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को काटने की बात करी और वो बरी है और आराम से घूम रहा है और पार्टी चला रहे हैं मजे में, और दूसरी तरफ आजम खान हैं जिन्होंने कुछ गलत बयान दिए और उन पे तड़पड़ जो है कार्रवाई भी हो जा रही है। ये तुलनात्मक अध्ययन ये समझ से परे है। आकाश और सक्सेना जी, हालांकि न्यायालय पर पूरा भरोसा है आजम खान को, उनके परिवार को आगे की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब आपके लिए भी चुनौती, आगे की लड़ाई आप भी लड़ेंगे। ये हमारी लड़ाई तो रही है। मैं तो आशीष जी से कहूंगा, जिस तरीके से वो ये बात कर रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि आप भी पैरवी कीजिए। मुकदमा नहीं जीतता है, हमेशा ध्यान रखिए, पैरवी जीतती है। और मुकदमा नहीं हारता है, पैरवी हारती है। आपको अगर लगता है कि अगर ऐसी स्पीचेस किसी ने दी है तो आप भी न्यायालय जाइए, वहां पैरवी कीजिए और दोषियों को सजा दिलाइए। यहाँ टीवी पर बैठकर इस तरीके से बात करने में मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है। पैरवी कीजिए अगर आपको लगता है तो। आलोक पांडे जी, सियासी मुद्दा है, ये भुनाने की कोशिश करेंगी विरोधी पार्टियां। जिस तरह से ये पूरा फैसला आया है, देखिए उसके बाद यही एक तरीका है कि बहस होनी शुरू हो गई है, जो कि आज हम डिबेट पे कर रहे हैं। यही बहस आज दिन भर होती रही और मुझे लगता है जनता के लिए इस तरह की चीजें सबसे बेहतर है कि कोई जवाबदेही मंच के ऊपर से वो उन नेताओं पे हो जो कि भाषण देते हैं, और कहीं न कहीं एक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी उन पार्टीज के जिनके वो नेता होंगे। यही एक सबसे बड़ी चीज है और मुझे लगता है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब कौन कहां पे है, किस जगह पे है, किस पार्टी का है, वो एक अलग विषय होता है, लेकिन मुख्य बात यही है कि आप कुछ भी बोलें जनता के बीच में तो कम से कम आपकी जवाबदेही बनती है। कोर्ट ने आज उसकी शुरुआत कर दी है और यही एक डिबेट आम लोगों के बीच में शुरू भी होनी चाहिए। पहले सोचिए फिर बोलिए। फरहान जी, न इसे हिंदू से जोड़िए न मुस्लिम से जोड़िए। माननीय का मतलब सभी पार्टियों के नेता होते हैं। जी, हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ रहा हूं राहुल जी, मगर एक बात कहना चाहूंगा। आजम खान को सजा हुई, न्यायालय ने सजा दी, मैं न्यायालय पे कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, मगर ये बता रहा हूं आज उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मुसलमान और तमाम सेक्युलर जमात के लोग को बेहद अफसोस है। हमें बेहद अफसोस है, एमआईएम पार्टी को अफसोस है। इसके साथ ही एक दोहरा चरित्र जो दिखा समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी को अफसोस तक नहीं है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं जैसे बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है, उन्हें अफसोस तक नहीं है। ये बात बड़ी सोचने वाली है। मतलब ये खुशी मना रहे हैं कि आजम खान को सजा हुई है, यही चाहते थे आजम खान को सजा हो, यही चाहते थे, और इनकी चाहत कोर्ट ने पूरी कर दी, ईश्वर ने पूरी कर दी। ओवैसी की पार्टी, ओवैसी की हरकतें, ओवैसी के बयानबाजी पे इतना नरम रुख कैसे रखती है और क्यों रखती है? ये जो एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समझा के भेजा होगा का डर दिखाना, मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखाना ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। ये दोनों आपस में इनके खिलाफ, ओवैसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती, ओवैसी के भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। और इसीलिए जी ऐसा है क्या पार्टी की फंडिंग कहां से? इसीलिए आजम खान को सजा इनके पास और ओवैसी और उनके भाई को कुछ नहीं। ओवैसी की पार्टी की सरकार ओवैसी की पार्टी का है, और अकबरुद्दीन ओवैसी के विरुद्ध जो मुकदमा करने वाले थे एडवोकेट करुणा सागर जी, भारतीय जनता पार्टी के ही है, उन्होंने मुकदमा लड़ा। अब ये तो वहां भी कहा जा सकता है कि इनकी सरकार थी इसलिए उनको सजा नहीं, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जबकि सबसे बड़ा हेट स्पीच तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया था, जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष के भाई हैं, कई बार से विधायक हैं वहां पर। तो ये समाजवादी पार्टी के बयान पे मुझे कोई इसमें टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आलोक पांडे जी आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जाहिर तौर पर इस फैसले ने समाज के लिए एक नजीर पेश की है और सियासत पे एक लकीर खींच दी है। चुनाव जीतने के लिए बदजुबानी नहीं, अपशब्द का इस्तेमाल नहीं। अगर आपने अपशब्द का इस्तेमाल किया या हेट स्पीच आपने दी समाज के बीच, तो आपके लिए भी कोर्ट का फैसला तय है।
ऐसे में अब उम्मीद की जा सकती है तमाम पार्टियों के नेताओं से कि वो शुचिता के साथ जरूर अपनी राजनीति करे और गलत बयान